साथियों नमस्कार, मैं आपका शक्ति मेडकर। आप देख रहे हैं ब्लू डीएनए मीडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट में शेयर करें। इस वक्त आगरा की धरती पे पहुंचे हैं, जिस धरती पर बाबा साहब के डॉक्टर अम्बेडकर के चरण 18 मार्च 1956 को पड़े थे। रोते हुए कहा था कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे युवाओं ने धोखा दिया। आज लाखों की तादाद में हर वर्ष पिछले कई दशकों से यहाँ लोग आते हैं और बाबा साहब के वफादार बच्चे की है बाबा साहब यहाँ पर शब्द लेते हैं कि जिन्होंने धोखा दिया कोई और होंगे, मजबूरी होगी, लेकिन हम आपके वो वफादार बच्चे हैं जो आपके मिशन का पहरा देंगे, उसकी गति को आगे बढ़ाएंगे, उस मिशन धमकारों को आगे बढ़ाएंगे। आज लाखों की तादाद में धम कारवा जो है आगरा की सड़कों पर उतरा था। आगरा की सड़कें बोध में हो गई थी। हमारे साथ जो हरियाणा कुरुक्षेत्र से जो फायर ब्रिगेड लोकप्रिय सांसद रहे हैं आदरणीय राजकुमार सैनी जी मौजूद हैं, वो भी धम कारवा में पहुंचे थे। पूछेंगे जी सैनी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या कहते हैं बाबा साहब जो बोले कि मुझे मेरे समाज के लोगों ने धोखा दिया, क्या समझते हैं? जो बाबा साहब ने कहा था वो कथन बहुत सोच समझ कर उन्होंने कहा था। और आज मैं कह सकता हूँ यूजीसी को लेकर के जो आज हमारे लगभग 133 के करीब ऐसी समाज से और सैकड़ों भाई हमारे बैकवर्ड समाज से ये जो हमारे बच्चों के हक और उसकी हक परस्ती की देखभाल नहीं कर सकते, वो आज खामोश हमें धोखा दे रहे हैं। और वही लोग हैं जो बाबा साहब को धोखा देने वाले थे, वही समाज में से निकल करके जो लोग आज पार्लियामेंट और विधानसभाओं में लगभग 2500 के करीब एमपी और एमएलए के रूप में बैठे हैं, आज वो हमें हमारे समाज को धोखा दे रहे हैं। मैं बाबा साहब की कसम उठा करके कह सकता हूँ धम कारवां को हम रुकने नहीं देंगे। ये धम कारवां जिस प्रकार से आरएसएस ने अपने सिंगी लोगों को तैयार करके अब हमारे लोगों को अंधविश्वास और पाखंड में धकेला है, हम उस अंधविश्वास को चीर करके अंधेरे को दूर करके इस समाज को जगा करके बाबा साहब के सपनों का भारत बना के दिखाएंगे। ये संकल्प लेके आज धम भूमि से हम जाते हैं। जैसे कि आज मुख्य जी बोले कि मान्यवर साहब का जो समाज विनायक के महान योद्धा रहे हैं, हरियाणा में उन्होंने राजनीतिक बीज बोया लेकिन वो उगा नहीं, अंकुरित नहीं हुआ, लेकिन हरियाणा में धर्म का बीज उगा है। बड़ा संदेश मंत्री जी ने दिया, क्या समझते हैं, क्या करें? तो यही मैं कह सकता हूँ कि मैं भी उसी धम के विचारों से उत्प्रेरित होकर के आज धम दीक्षा भूमि में यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर बाबा साहब ने धम दीक्षा भूमि पर संकल्प लिया था। और आज मैं ये भी कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से इस देश का अंधविश्वास और पाखंड से चीरहरण किया जा रहा है, जिस प्रकार से इस देश का साइंटिफिक टेम्परामेंट खत्म किया जा रहा है, मैं दावे से कह सकता हूं कि वो दिन दूर नहीं जो बाबा साहब ने स्वर्ण अक्षरों में लिख रखा है कि 20वीं सदी अंधविश्वास की थी और 21वीं सदी में मेरा समाज जगेगा। और ये वो बच्चे हैं जो मेरे साथ खड़े हैं, भाई गौतम जी खड़े हैं और इधर हमारी सारी टीम खड़ी है। हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष भाई गौतम जी खड़े हैं लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से और यहाँ पर सारी टीम खड़ी है। हम सब के सब संकल्प लेकर के यहाँ से निकल रहे हैं कि हम यहीं आगरा से ही इस बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए संकल्प लेकर जा रहे हैं। जी एक बात और है कि जैसे कि मन पे बात हुई कि जातिवाद की मुक्ति, जातिवाद का खात्मा कैसे हो सकता है? देखिए, बाबा साहब ने कहा था कि बहुजन समाज बनाने से हमें बहुजन रीति रिवाज, बहुजन मिशन को सार्थक बना करके इन जातियों से ऊपर उठ करके लोगों को धम प्रेरणा देनी पड़ेगी। जैसे संघियों ने संघ के माध्यम से राष्ट्रभक्ति नकली तौर पर लोगों को गुमराह करने के लिए बनाई है। हम कह सकते हैं कि बाबा साहब ने कहा था कि मैं इस धर्म में मैं जन्म लिया वो मेरे बस का नहीं था, लेकिन जिस धर्म से मैं इस दुनिया को जगाऊंगा वो मेरे बस का है। इसलिए उन्होंने अपने बाबा साहब ने धर्म का परिचालन इस देश में छोटे से अंकुर के रूप में स्टार्ट किया था, आज चारों ओर फैल रहा है। एक बात और निकल के आई है कि देखिए, कर्म मुक्ति का अभियान तो ये तभी होगा जब हम सभी लोगों को अवेयर करके लोगों को इंसाफ के रास्ते पर ले सकते। एक बार मैंने कहा कि आज यूजीसी के नाम पर जो अपर कास्ट है बिल्कुल सीधा आरोप बैकवर्ड क्लासेज और शेड्यूल कास्ट के बच्चों के हक और अधिकार छीनने के लिए जो सदियों से छीनते चले आ रहे हैं, आज भी वो वही प्रयास के अंदर मतलब अडिग हैं और उन्होंने स्टेक रहे हैं। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ बहुत जल्द यूजीसी
बैकवर्ड को कर दिया है, यानी कि विरोध बैकवर्ड हो रहा है। हिंदू का अपने मंडे को जा रहे हैं, मुस्लिम मसीह छोड़ के सारे के सारे वो सड़कों पे आ गए पूजा पाठ लगा। सही मैंने बताया, उनका श्रृंगार ये बैकवर्ड ही है, जो मानसिक रोगी है, इन्हीं के रोग को दूर करना जरूरी है। एक जो आंदोलन बाबा साहब साइमन कमीशन आया था, जैसे उसका विरोध आया तो गाड़ी ले आते, गाड़ी को ऊपर के लिए क्या कहेंगे? जो साइमन कमीशन अगर ये लोग बाबा साहब की गुलामगिरी और महात्मा ज्योतिबा फुले की गुलामगिरी और महिलाओं का घोड़ा बन करके उसकी तरफ बढ़ जाते, कि जो यूजीसी बिल है जिसमें तीन लोगों की, 3 SC 3 BC 3 जनरल, इनकी कमेटियां बढ़ करके कोई भी सिलेक्शन, प्रमोशन, ट्रांसफर इनके नेतृत्व में होगी। उसी का विरोध ये इसलिए कर रहे हैं कि अगर 3 SC हो गए, 3 BC हो गए और जनरल रह गए जाएंगे 3, फिर हमारा वो जो भूख हुआ, जो धक्का का, जो लोगों के शोषण का, जो लोगों के साथ जो भेदभाव था, वो नहीं चलेगा। इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ वो एकदम से सार्थक लागू करना पड़ेगा। धन्यवाद सर। तो साथियों, ये थे हरियाणा के पार्लियामेंट सांसद जो राजकुमार सैनी जी पूछे इन्होंने आज धर्मशाला में अपनी एंट्री हासिल की और बड़ी जो है विचार पेश किए और काफ़ी सारे युवाओं के साथ। साथियों, आगरा में हैं, तमाम राज्यों से लोग यहाँ पे आए हैं, पूछ लेते हैं कौन कहाँ से हैं। जी सर नमस्कार, कहाँ से आए हैं? मैं सिंगरौली मध्य प्रदेश से आया हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम अशोक कुमार साकेत। अशोक जी, क्या सोच के आए हैं, क्या करना था? हमें बाबा साहब ने, हम ये सोचकर वहाँ से आए, बाबा साहब ने अंतिम यात्रा यहाँ पे अपनी बुद्ध 1956 में बाबा साहब ने अपना यहाँ लास्ट यात्रा की थी और बोला था कि ये कारवां शायद यहीं पे समाप्त न हो जाए और मुझे अपने पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, दुखित हुए थे। ये रोकना नहीं है, आगे बढ़ाना, यही सोचकर आप लोगों ने यहाँ। क्या सोच? मेरा नाम है हर्षवर्धन गौतम, हम सिंगरौली। क्या समझते दम में क्या सोच के आप पहुँचे हैं? हम यहाँ लगातार 2017 से आ रहे हैं और ये जो धम्म कारवां चल रहा है 2013 से चल रहा है। तो हमारा आने का मकसद ऐसा नहीं था, हमारा आने का मकसद ये था कि बाबा साहब जो अपने भाषण में कहा था, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। उन्होंने 1956 18 मार्च 1956 में कहा था बाबा साहब ने। उस बात को अब झुठलाने के लिए आए हैं? नहीं, यानी पढ़े लिखे आप धोखेबाज नहीं है, ये कहने के लिए आए हैं? ये बात है कि हम पढ़े लिखे धोखेबाज नहीं हैं, ऐसा नहीं करेंगे। अब दोबारा बौद्ध धर्म की स्थापना क्या है? सिंगरौली मध्य प्रदेश से हमारा, मैं अपना यहाँ यही मकसद लेके आया कि जो बाबा साहब 18 मार्च 1956 जो हम लोगों को ये उद्देश्य कि हमारे पढ़े लिखे दोस्तों ने धोखा, पढ़े लिखे लोग उन लोगों में से नहीं है कि जो हम उनके विचारों को धोखा देंगे, साबित करेंगे, कोशिश करेंगे कि उनके विचारों को हम आगे बढ़ाएँ। नाम है? मेरा नाम करुण कुमार बौद्ध है, मैं सिंगरौली से आया हूँ और धम्म भूमि का मध्य प्रदेश का प्रतिनिधि भी हूँ और मैं धम्म भूमि से 2017 से लगातार जुड़ा हूँ और जब से बाबा साहब और सदैव भंते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी से जुड़ा हूँ, मेरे जीवन में नया उजाला आया है। सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने जो पूर्व जन्म को जब लिया है और इस जन्म को मैं आनंदित उत्साह के साथ जी रहा हूँ। आता है कि हम उत्साह के साथ जीवन के अपना यापन करें और वैसा ही मैं अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। धन्यवाद, उनका अनंत साधुवाद है। राहुल जी, क्या सोच के आए, क्या समझते थे मूवी? बस वही हम लोग का यहाँ कार्यक्रम था, परम श्रद्धेय डॉक्टर करुणाशील भंते राहुल जी के मार्गदर्शन पर उनके सानिध्य में हम सब लोगों ने उनके विचारों को सुना है और जो हमारे मसीहा अम्बेडकर जी हैं, हम सब उनके पक्ष चिन्हों पर आदरणीय राहुल जी के मार्गदर्शन पर हम सब काम करेंगे। नाम है? हमारा नाम है जमुना महराज जी। जमुना जी, कहाँ से आए हैं? मैं आया हूँ सिंगरौली जिला से। क्यों आए हैं, क्यों बौद्ध बनना चाहिए लोगों को? हम बौद्ध इसलिए बनना चाहते हैं, हमारा बौद्ध विरासत, हमारा पूर्वज बौद्ध और यह है कुछ क्षणिक लोगों के द्वारा, विदेशियों के द्वारा हमारा बौद्ध विचारधारा को मिटाया गया। अब हम उसे फिर से जिंदा करना चाहते हैं। बौद्ध विरासत को, बौद्ध संत बाबा साहब के सपना को साकार करना चाहते हैं। उनके लिए बुढ़ापे के समय पे कोई सहारा नहीं होता है,
तो बंटी जी ने ये निर्णय लिया है कि पूरी धम्मभूमि के सहयोग से एक बहुत अलीगढ़ में एक भवन निर्माण बनाने जा रहे हैं वो, और इसी के उपलक्ष्य में ये ईंटें सबको बांटी गई हैं। ये ईंटें 3 जनवरी को हमें अलीगढ़ लेके जानी है वापस, 3 मई को हमें अलीगढ़ वापस लेकर जानी है। वहाँ इनसे निर्माण होगा। जो हमारे बुजुर्ग अवस्था में भिक्षु हो जाते हैं और भिक्षुनी हो जाती है, उनको रहने के लिए व्यवस्था निर्माण भवन बनाने का निर्माण बनेगा। ने प्रचार में किए हैं और सभी लोगों को फ्री बांटी है और वापस 3 मई को ये अलीगढ़ में बुलाई है। आग के धमकार में बहुत बढ़िया है। मेला रोज लगता है, सालों साल हम सालों साल आते आपके आराम करने के मुरा जी आगरा में क्या घूम रहे हैं, कहाँ से आए हैं? हम तो बीकानेर से आए या धमकारवा में। हमारा नाम ओम प्रकाश है, 500 से आए हैं। अनोखा तहसील जिला बीकानेर राजस्थान से आया हुआ। हर साल ये धमकारवा में आते हैं। सीखने को मिलता है यहाँ पे, यहाँ शांति मिलती है और बहुत प्रक्रिया बुद्धि आती है। क्या कहना चाहेंगे आज के धमकारवा के लिए? बहुत ही एक बढ़िया धमकारवा जो विश्व के अंदर एक मैसेज है कि हमें बाबा साहब ने अपने जीवन काल में लास्ट बार यहाँ आए तो बहुत एक सुंदर संदेश दिया और अपने मन की पीड़ा जो बाबा साहब ने यहाँ हमें खड़ा होके और बताया कि मैंने जो आपके लिए ये व्यवस्था बनाई, जो ये तंबू बनाया, उसका मैं एक बम्बू ढूंढ रहा हूँ। तो आज तक मेरे को बम्बू जो है वो नहीं मिला। तो आप बम्बू बनने आए हैं? हम ज़रूर बाबा साहब का जो सपना अधूरा है वो ज़रूर पूरा करेंगे और हम इस तंबू के बम्बू बनेंगे। आज के धमकारवा के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश दें? साथियों नमस्कार, जय भीम। मेरा नाम एडवोकेट अमित कबीर। साथियों, आज 18 मार्च 1956 का दिन है। ये वही प्रेरणादायक और क्रांतिकारी दिन है जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर आगरा की भूमि पर आए थे। साथियों, इसी के बाद यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसी दिन यहाँ चक्की पाठ पर भी बुद्ध विहार की स्थापना की और प्रत्येक साल तब से यहाँ पर प्रत्येक साल इस तरह का कार्यक्रम आपको चारों तरफ दिखाई दे रहा है। वो एक इस तरीके का धम्म यात्रा ये निकाली जाती है। तो दोस्तों, ये हमारे लिए एक पर्व की तरह है, ठीक है। तो यहाँ सभी यहाँ पर पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर आते हैं जितने भी बौद्ध धर्म के लोग हैं और यहाँ सब तरह की व्यवस्था होती है, खाने पीने से लेके हर तरह की व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी और यहाँ पर प्रेरणादायक या संदेश दिए जाते हैं वो आपको सुनने चाहिए। तो साथियों, मेरा यही कहना है कि हर बार आप यहाँ पर 18 मार्च 1956 को आगरा जरूर आए।